फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने ब्राजील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील इवेंट से बाहर हो गई। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए, टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। ब्राजील की जानिब से गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर इंजरी टाइम में स्कोर किया। नॉर्वे की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड या मैक्सिको से होगा। ब्राजील के खिलाफ जीत के बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने स्टेडियम में मौजूद हजारों तमाशाइयों को अपनी जीत के जश्न के अंदाज में जकड़ लिया। पहले फाते टीम के कोच स्टेल सोल्बेकेन ने शायकीन को जोश दिलाया, फिर नॉर्वे की टीम के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में ड्रम की आवाज पर जश्न मनाया। ड्रम बजाने की जिम्मेदार मैच के हीरो अर्लिंग हॉलैंड के सुपुर्द की गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। 7 जुलाई को अमेरिका बेल्जियम प्री क्वार्टर फाइनल मैच से पहले फीफा का इक़दाम। रेड कार्ड के नतीजे में अमेरिकी फॉरवर्ड फॉलोरेन बेलोगन की एक मैच की मअतली रोक दी, अमल दरामद 1 साल के लिए मअतल कर दिया। 2 जुलाई को बेलोगन को बोस्निया हर्ज़ेगोविना के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने फीफा के सदर से रेड कार्ड से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की थी। बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन का फैसले पर शदीद हैरत का इजहार, कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। फैसले से फीफा की साख पर सवालात उठ गए। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी बेटी बुशरा खामनाई, दामाद मिसबाल हुदा बाखरी, बहू जहरा हुदाद और नवासी जहरा मोहम्मदी की मैयतें लाई गईं तो हर आंख पुरनम हो गई। नमाज जनाजा तेहरान के मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान बाक़िर ग़ालिबाफ शहीद के 3 बेटों मसूद, मिसम और मुस्तफ़ा खामनाई, सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी समेत लाखों अफराद शरीक हुए। जनाजे के शुरका के इंतकाम के नारे, स्याह लिबास पहने सूखबारों की बड़ी तादाद ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम थामे रखे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस जनाजा आज तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ज़ाती हमलों से मसला हल नहीं होगा। भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं। राहुल गांधी और बरतानवी अखबार ने भी मोदी को मिलने वाले बैन अल-अक़वामी एहसासात पर सवालात उठा दिए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया, कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या इतवार की सुबह 11:21 पर हुआ। मुलजिम और खातून खन्ना के इलाके में रहते थे और एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे। इतवार की सुबह मुलजिम साद अब्बासी खातून को पार्क ले जाना चाहता था। खातून ने इनकार किया तो मुलजिम ने ज़बरदस्ती की। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। मुलजिम साद अब्बासी को खातून के साथ ज़बरदस्ती करने से रोका तो मुलजिम ने उन पर गोली चला दी और फरार हो गया। फिलहाल मुलजिम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। कानून के तमाम तकाजे पूरे और मुलजिम को सज़ा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं, लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भाग आएंगे। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम जब आपके सामने हकीकत के सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, सीसीपीओ के नोटिस में लाए, आईजी के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें।
DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की खवातीन के अगवा के केस में 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी और उसके मालिक की भी शनाख्त हो गई। मुल्जिमान का ताल्लुक लाहौर, सरगोदा और दीगर इलाकों से था। लाहौर में जिस मकान पर छापा मारा गया वहाँ कुछ लड़के किराए पर रहते थे। बताया गया कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। तस्दीक के लिए फैमिली से रब्ता किया, उन्हें सब बताया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलेगी। DIG ऑपरेशंस की खवातीन के खुद अगवाकार के चुंगल से निकलने की खबरों की भी तरदीद। कहा खवातीन का बयान है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब कराया। एक मुल्जिम गाड़ी चलाते हुए खवातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। भट्टा चौक के करीब खवातीन के मुल्जिम रजा डार से हाथापाई हुई। गाड़ी का हादसा हुआ। खवातीन ने गाड़ी से छलांग लगाई, करीबी स्टोर में पनाह ली। पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू किया। 2 खवातीन SPs ने गैर मुल्की खवातीन को मेडिकल करवाने के लिए राजी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ को हिदायत की है कि करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। हर महकमा अपना कंप्लेंट सेल वज़ीर आला कंप्लेंट सेल से मुंसलिक करे। सुहेल आफरीदी ने कहा वो रोज़ाना अवामी शिकायत और उनके अजाले का जायज़ा लेंगे। बर वक्त अजाला ना होने पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइली फ़ौज का गाज़ा शहर में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अल-रवैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। नाजिल फराज के गैर एलानिया तहाइफ पर बरतानिया में सियासी हलचल। रिफॉर्म UK के रहनुमा ने क्रिप्टो कारोबारी शख्सियत से मिलने वाली सहूलियात तस्लीम कर ली। नाजिल फराज ने अमला, सिक्योरिटी और रिहाइश की सहूलत ज़ाती तोहफ़ा करार दे दी। बरतानवी सियासत में नाजिल फराज की माली शफाफियत पर नए सवालात। लिबरल डेमोक्रेट्स का तहकीकात का मुतालबा। रिफॉर्म UK का मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शिरकत का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेटो इजलास की साइडलाइन में यूक्रेनी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप की अंकारा में शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात होगी। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को अंकारा में हो रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। एक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश शख्स ने एक घर में बारबेक्यू पार्टी के दौरान फायरिंग की। एक पिस्तौल बरामद, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,500 जख्मी, 17,000 से ज़ायद अफराद बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक ज़लज़ले आए थे। यूरोप का सबसे फाल आतिशफशा माउंट एटना एक बार फिर जाग उठा। फ़ज़ा में बुलंद होते लावे ने इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया। लावा निकलने के बाद अतराफ के इलाके में रेड अलर्ट जारी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन इवेंट की नंबर 1 सीड अरियाना सबालेंका हार गईं। उन्हें जापान की नाओमी ओसाका ने 2 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी।